हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं, लाइव सेशंस के दौरान भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो मुझे लगा एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसके बारे में, ताकि आप सबको बताया जाए। वो सवाल ये है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें ऐसा क्या मिल सकता है जो हमें किताबें नहीं पढ़ के हम मिस करने वाले हैं। तो वैसे सिर्फ 5 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि आप अगर किताब पढ़ेंगे तो वो सारे वैल्यू एडिशन आपके अंदर जरूर होंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये 5 चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप रीडिंग की हैबिट को अपनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 5 चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो चीज है जो हमें किताब पढ़ने से सबसे ज्यादा जो फायदा हो सकता है वो ये है कि हम एक नए एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहता हूं, मैं कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानना चाहता हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहता हूं, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई भी ऐसा एरिया, अनएक्सप्लोर्ड एरिया, जिसको मैं लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकता है, ये रॉकेट कैसे बनाते हैं, ये बनता है, इसके बारे में हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा एलन मस्क ने बोला था, मैंने किताबें पढ़ के मैंने ये सीखा कि रॉकेट कैसे बनाना। उन्होंने सबसे पहले जो सारी इंफॉर्मेशन है किताबों से हासिल की थी। तो जब भी आप कोई एक नए एरिया को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो उसमें उसकी शुरुआत आप प्रैक्टिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शुरुआत आप किताब से करेंगे तो आप बहुत सारे अपनी लाइफ में नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हर किताबों में ना हर तरह का सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करते हैं, हम बहुत सारी सिचुएशन से गो थ्रू, सर्कमस्टांसेस के गो थ्रू करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन आती है, हमारे नियर एंड डियर वंस के सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो वो फेस करते हैं। उन सब का सॉल्यूशन किसी ना किसी किताब में मौजूद है। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मुझे अपनी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे किया जाए, तो सीक्रेट में अवेलेबल है। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कैसे किया जाए, उसके लिए आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं वहां से कैसे सीखूं, तो मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकता हूं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कर सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन, ये मैं कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं इसके अलावा मैं मैन और मार्स पढ़ सकता हूं, इसके अलावा मैं 5 लव लैंग्वेजेस पढ़ सकता हूं। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। अगर मुझे मोटिवेशन की कमी है तो यू कैन विन पढ़ सकता हूं। अगर मुझे बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है तो मैं लिमिटलेस पढ़ सकता हूं। अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज चाहिए तो 0 to 1 पढ़ सकता हूँ, स्टार्ट विद वाई पढ़ सकता हूँ, रीवर्क पढ़ सकता हूँ। अगर मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो मैं भगवत गीता पढ़ सकता हूँ। थर्ड पॉइंट ये कि हमारी जो सक्सेस का जो डायरेक्टली लेना देना है वो हमारी कॉन्फिडेंस है। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमें मिलता है नॉलेज से। नॉलेज और कॉन्फिडेंस ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए, अगर कोई सीए है, मैं उससे पूछूं कि यार फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, फाइनेंशियल शेयरिंग बताओ, शेयर मार्केट बताओ, बैलेंस शीट बताओ, ARPR बताओ, तो ARAP बताओ, जो भी बताना है मेरे को, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर वो इंसान पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं भी है तो भी वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज इतनी ज्यादा रखता है कि वो कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत अच्छे से जानता है तो उसके बारे में अच्छी गाइडेंस दे सकता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकर नहीं भी है तो भी। तो बेसिकली जितना भी हमारा जो लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है वो सारा का सारा हमें नॉलेज से ही मिलता है, सारा नॉलेज से मिलता है। तो लाइफ में अगर मेरे को किसी भी एरिया में अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, अगर मैं कोई भी ऐसा एरिया जहां मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत कम लगता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैं उस एरिया में काम करके, उस एरिया में नॉलेज को बढ़ा के अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर लेके जा सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर इतना फूट के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी कोई ऑथर अपनी किताब लिखता है तो अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लिख देता है उसके अंदर।
पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने सक्सेस मिली, जो उनको फेलियर मिली, सारे पाथ सब कुछ मेंशन कर देते हैं वो उसके अंदर, सब कुछ डाल देते हैं। अगर हम किसी ऑथर को और उसकी लिखी हुई बातों को, उसके सक्सेस से, उससे फेलियर से सीख सकते हैं, क्या हमारी जो जर्नी है क्या वो छोटी नहीं हो सकती? यकीनन छोटी हो सकती है वो। हम अपनी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी स्ट्रगल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वो स्ट्रगल ना हाफ से भी कम हो सकते हैं अगर हम उससे रिलेटेड किताब को पढ़ लें तो मुझे लगता है कि अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी जो सक्सेस की स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है अगर हम किताबें पढ़ने की आदत डालते हैं तो अगर आप अपनी सक्सेस को बढ़ाना चाहते हो, स्पीड में करना चाहते हो, तो किताबें पढ़ो, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। लोग जिन चीजों में लोगों को प्रॉब्लम आई है, जहां पर लोग भटके हैं, उन चीजों पर ध्यान दो, उनसे सीख लो, और ताकि आपको भटकना ना पड़े, गिरना ना पड़े, और उनके एक्सपीरियंस से ही आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, जब आप पढ़ते हो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी होती है इंप्रूव, यानी कि ओवरऑल कम्युनिकेशन आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्किल जो मुझे लगता है कि जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे हैं बात करने में। और बाय डिफॉल्ट आप जब किताबें पढ़ते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, ऐसी चीजें आपको पता लगने लगती है जो लोगों को आइडिया भी नहीं होता है। तो सोचो आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितने कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे लोगों से उसके बारे में। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल एक लेवल से कहां तक जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली किताबें अगर पढ़ते हैं तो यहां से आपको पूरा पाथ मिल जाता है। तो ये 5 चीजें आप नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने सक्सेस के पाथ को जल्दी से पा सकते हैं, ये भी है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर सकते हैं जब ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं तो। और मुझे लगता है कि शायद ये गुड इनफ रीजन है आज से किताबें उठाकर थोड़ा वक्त उनको देने का। चाहे आप उसमें 2 पेजेस से रोज शुरुआत करें, 5 पेजेस पढ़े, फिर 10 पेजेस पढ़ने तक पहुंचे 1 महीने के अंदर, फिर धीरे धीरे अगले महीने फिर 12 पेजेस का गोल बनाएं, किताबें पढ़ना शुरू करें, और आपको ये रियलाइज होगा कि मैं लाइफ में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने हर एरिया में लाइफ के, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मैं जॉब हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, मैं हर एरिया में इंप्रूव कर रहा हूं। और ये सब किताबों की मदद से हो सकता है। मुझे लगता है किताबों से बड़े गाइड, मेंटोर, लीडर कोई नहीं है जो आपको सिखा सकते हैं। तो किताबों को अपनाइए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही मेरा मैसेज है आज का। और अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भी लोगों को आप चाहते हो कि वो किताबें पढ़ना शुरू करें, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।